जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया, जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती हैं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चुप है। जुलेखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अक्लमंद बोला। उसने कहा देखो, ना जुलेखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो। अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था। अजीज मिस्र के किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंघूड़े से बच्चा बोल पड़ा। कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की। तो कुर्ता पीछे से फटा था। हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ना दरबार में, महल में बात फैलने लगी। तो बीवियां कहने लगी ओहो, जुलेखा तो एक गुलाम पे आशिक हो गई है। एक गुलाम पे। तो जुलेखा कहने लगी तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। ये रटे डालने वाले देखते नहीं और दूर खड़े रह रह के कहानियां सुनाते रहते। उसने कहा तूने अभी देखा नहीं ना, तूने अभी, तुझे क्या पता हो कि माजरा क्या है? तो कहने लगी नहीं तू गुलाम पे। उसने कहा चलो तजर्बा कराती हूं। सारी औरतों को बिठाया, हाथ में एक एक सेब दिया, एक एक छुरी दी, और जब पूरी तैयारी हो गई फल काटने की औरतों की, तो जनाबे यूसुफ से कहा जरा झलक तो दिखाओ। तो हजरत यूसुफ ने जब झलक दिखाई तो कुरान कहता है सेब काटने की बजाय हाथ काट लिए और कहने लगी ओहो, ये कोई बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, ये कोई फरिश्ता है, ये तो कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला, कोई करामत वाला, इज्जत वाला, शान वाला फरिश्ता है। तो जुलेखा कहने लगी समझ आई है फिर, तो मुझ पर शिकवा करती थी। तो अब वो बात भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, गलती जुलेखा की। अब बादशाह ने जुलेखा से कहा कि अगर तो मैं तेरी बात करूं तो तेरे साथ मेरी बदनामी का भी डर है, क्या करे? तय ये पाया कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया जाए। पहले भाइयों के थप्पड़, फिर कुआं, फिर मिस्र की मंडी, फिर जुलेखा का इल्जाम, और फिर बारी आ गई जेल जाने की। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में, कुछ ने लिखा है 12 साल जेल में रहे, जेल में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या करते? वाज फरमाते, तबलीग फरमाते, लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देते। वहां जेल में ना एक शख्स ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि मेरे सर पे ना परिंदे खा रहे। तो हजरत यूसुफ कहने लगे इसकी ताबीर ये है कि तुझे कत्ल किया जाएगा और तेरी लाश कुछ देर पड़ी रहेगी तो परिंदे तेरे सर पे आके बैठेंगे, ये ताबीर है। ऐसा ही हुआ, वाकई वो शख्स कत्ल हो गया। एक शख्स ने देखा कि वो शराब कशीद कर रहा है। उसने भी ताबीर पूछी तो आपने फरमाया तो अपने बादशाह को पिलाएगा। महसूस होता है कि उतनी देर तक शराब नाजायज नहीं थी, तो तू उसको शराब पिलाएगा, ये उसकी ताबीर है। वक्त